वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस कक्षा में। आज जिस पाठ को लेकर के हम आज की कक्षा आगे बढ़ाएंगे वो पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में द्वितीय स्थान पर आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का नाम है एषः कः, एषा का, एतत् किम्। विद्यार्थियों, आपसे कुछ सामान्य जानकारी मैं आपसे साझा करूं, शेयर करूं। जैसा कि हम जानते हैं विद्यार्थियों, हमारे यहाँ 3 प्रकार के लिंग हमको प्राप्त होते हैं। जो वो लिंग कौन कौन से हैं? एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। आप पहचान भी कर पाते हैं, यदि कोई पुरुष है तो पुरुष को हम पुल्लिंग बोलते हैं, स्त्री है तो हम उसको स्त्री को स्त्रीलिंग बोलते हैं। उसी प्रकार कोई नपुंसक है जो उसको हम नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई जीव ना हो। सामान्यतः जो सजीव है परंतु पुल्लिंग है वो क्या है? पुरुष है, उसके लिए पुल्लिंग। जो स्त्री है वो स्त्रीलिंग, और जो नपुंसक है अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का प्राण इत्यादि नहीं है, वे सभी क्या है? नपुंसक लिंग है। विद्यार्थियों, आपको जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको अपने यहां दिखाऊं। यहां पर आप देखिएगा कि ये पुरुष है, एक पुरुष है जिसने धनुष इत्यादि धारण करके, ये राम जी है, तो राम जी एक पुरुष थे, इसलिए राम जी के लिए हम कौन सा लिंग प्रयोग करेंगे? हम पुल्लिंग ऐसा प्रयोग करेंगे। राम जी कैसे हैं? पुल्लिंग है। परंतु यही वही अगर यहाँ माँ सीता का आपको चित्र मैं दिखाऊं तो वो सीता माँ कैसी है? स्त्रीलिंग है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद जो तीसरा लिंग है, आप देखिए यहाँ पर भगवान के धनुष पर आप ध्यान दीजिए। ये धनुष क्या है? कोई जीव है क्या? इसमें कोई प्राण है क्या? नहीं है ना। इसलिए आप सामान्य भाषा में ऐसा जानिए कि जिसमें कोई प्राण ना रहे, जो अपने मन से एक्टिविटी ना कर पाए, कोई भी हरकतें ना कर पाए, ऐसी सभी वस्तुएं ये नपुंसक लिंग की कैटेगरी में आती है। जैसे कि आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी। पत्र, तो पत्र को आप हिला डुला नहीं सकते ना, तो ये पत्र जो है ये नपुंसक लिंग शब्द है। आइए विद्यार्थियों, इसी से जुड़ा हमारा आज का पाठ है, आइए उसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पुल्लिंग का आपसे परिचय मैंने आपको कराया। अब पुल्लिंग में भी मैं आप लोगों को 3 चीजें आपको यहां से एक नई चीज बताने जा रहा हूं। हमारे यहाँ जैसे 3 प्रकार के लिंग होते हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ वचन भी होता है, और वो वचन भी 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। जैसे कि आप नंबर्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, वहां 2 है, लेकिन हमारे यहाँ 3 है। हमारे यहाँ एक वचन है, हमारे यहाँ द्विवचन है, हमारे यहाँ बहुवचन भी है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को हम एक एक करके यहाँ जानते जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, यदि कोई एक वस्तु है तो उसके लिए हम एक वचन का उपयोग करेंगे। यदि वस्तु 2 है तो हम उसके लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे। यदि वस्तु 2 से अधिक है तो बहुत हो गई ना, इसीलिए हम उसे बहुवचन का प्रयोग करेंगे उसके लिए। मेरे ख्याल से ये बात आपको स्पष्ट होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक सेब है, यदि सेब 1 है तो ये एक वचन इसके लिए प्रयोग करेंगे। अगर ये सेब अगर बढ़ के 2 हो गए तो इसके लिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। और यदि 2 से अधिक अर्थात 3, 4, 5, 6 कितने भी हो जाए, उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये बात स्पष्ट होगी। इसी तरीके से अगर राम एक पुरुष है, इसलिए वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में भी यदि राम एक है तो राम के लिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। हो सकता है राम राम नाम के 2 व्यक्ति आ जाएं तो हम राम राम के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से यदि राम राम नाम के 3 व्यक्ति आ जाएं तो हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग में आप देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम बालक शब्द को लेने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि बालकः, अब इस शब्द पर विचार कीजिए आप। बालकः एक पुल्लिंग शब्द है, बालक एक पुरुष है ना, तो पुरुष के लिए हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि वही बालिका होती तब बालिका के लिए हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। यदि वही पत्र होता तो पत्र के लिए हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। सामान्य जानकारी आपको ये होनी चाहिए। अब यदि एक बालक होगा तो आप मेरे साथ बोलिए, यदि एक बालक होगा तो हम उसके लिए बोलेंगे, देखिएगा यहां लिखा हुआ है, एक बालक के लिए हम बालकः।
क्या बोलेंगे? बालकः। अगर यदि पुल्लिंग है और एक है तो उसके लिए बोलेंगे बालकः। यदि पुल्लिंग है और अगर दो है, अगर दो बालक हो गए तो बालकौ। एक होगा तो बालकः, दो होंगे तो बालकौ। अब बहुत सारे अगर विद्यार्थी हो गए, बालक बहुत सारे हो गए, तो आप देखिएगा उसके लिए हम प्रयोग करेंगे बालकाः। क्या प्रयोग करेंगे? बालकाः। मेरे साथ बोलिएगा, उच्चारण में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बोलिएगा आप मेरे साथ, बालकाः। अवगतम, आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर देखिए, जब तक एक बालक था तो बालकः, दो बालक हुए तो बालकौ, बहुत सारे हो गए मतलब तीन या तीन से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम बालकाः ऐसा हमने प्रयोग किया। ठीक है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, यदि एक वृक्ष होगा तो वृक्षः, एक वृक्ष है तो वृक्षः, दो वृक्ष हो गए तो वृक्षौ, और बहुत सारे हो गए तो वृक्षाः। क्या बोलेंगे हम? वृक्षाः। एक के लिए वृक्षः, दो वृक्ष हो गए तो वृक्षौ, और बहुत सारे हो गए तो वृक्षाः। बहुत सारे पेड़ के लिए हम वृक्षाः। अब देखिए यहां पर चार पेड़ हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यहां पर दो या दो से अधिक होना चाहिए, दो या दो से अधिक होना चाहिए, चाहे वो तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये मेरी बात। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए, गज शब्द है, गज, गज माने हाथी। तो एक यदि हाथी है तो उसके लिए हम बोलेंगे गजः। क्या बोलेंगे? गजः। उसके बाद यदि दो हाथी हो गए तो हम बोलेंगे गजौ, और इसके अतिरिक्त यदि बहुत सारे हो गए तो हम बोलेंगे गजाः। बहुवचन का प्रयोग करेंगे, गजः, गजौ, गजाः। मेरे साथ बोलिए आप लोग, गजः, गजौ, गजाः। फिर बोलिए, गजः, गजौ, गजाः। वृक्ष एक होगा तो वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी तरीके से विद्यार्थियों और भी उदाहरण के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि आप ले लिए पंकजः, पंकजः। एक है तो पंकजः, दो होंगे तो पंकजौ, बहुत सारे होंगे तो पंकजाः। इसी प्रकार ग्राम शब्द, ग्रामः, दो ग्राम होंगे तो ग्रामौ, और बहुत सारे ग्राम होंगे तो ग्रामाः। ऐसा हम कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा, यदि पुल्लिंग शब्द है तो यदि एक है तो उसके लिए गजः या रामः या कृष्णः, बलरामः। अगर द्वि होंगे, दो होंगे तो रामौ, गजौ और वृक्षौ इत्यादि तरीके से हम इसको बोलेंगे। और यदि एक से अधिक, दो से अधिक है, यदि दो से अधिक है तो हम वहां पर गजाः, बालकाः, रामाः, कृष्णाः इत्यादि प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको परिचित कराया कि पहले हम पुल्लिंग शब्द देखें, अब आइए स्त्रीलिंग देखते हैं। यदि आपने अभी तक मैंने आपको बताया कि यदि पुरुष एक होगा तो क्या बोलेंगे, पुरुष दो होंगे तो क्या बोलेंगे, पुरुष तीन होंगे तो क्या बोलेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विद्यार्थियों, यदि स्त्रीलिंग कोई है, जैसे कि अभी तक हमने बालक पुल्लिंग की बात की, अब यदि बालिका होगा तो उसका क्या होगा। तो इसका उत्तर आप देखिए, यदि एक बालिका है, यदि बालिका है अर्थात स्त्रीलिंग है और एक है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे बालिका। मेरी बात समझ में आ रही है? बालिका। अगर दो होंगी वो तो हम बोलेंगे बालिके। क्या कहेंगे? बालिके। और दो से अधिक होगी, बहुवचन होगा, तो हम बोलेंगे बालिकाः, बालिकाः। अगर एक है तो बालिका, दो है तो बालिके, और तीन है तो बालिकाः। ऐसा हम प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार जब आगे और जाएंगे तो आगे इसी के उदाहरण हम और भी देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखो, शिक्षिका। क्या है? शिक्षिका। फिर दो होंगे तो शिक्षिके, और बहुत सारे होंगे तो शिक्षिकाः इत्यादि तरीके से। इसी प्रकार यदि कोई स्त्रीलिंग कोई चिकित्सिका है या वैद्या है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहां दिख रहा है, अगर एक फीमेल डॉक्टर है तो उसके लिए हम बोलेंगे वैद्या। यदि दो हैं तो वैद्ये, और बहुत सारे हैं तो वैद्याः। क्या प्रयोग करेंगे? वैद्याः। इसी प्रकार रमा शब्द है, रमा माने लक्ष्मी। अगर एक लक्ष्मी है तो रमा, दो है तो रमे, और बहुत सारी हैं तो रमाः। ऐसा हम प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों,
इसी प्रकार एक और शब्द का उदाहरण यहां पर पाठ्य पुस्तक में हमारे प्राप्त होता है, वह है अजा। अजा माने होती है बकरी। अब बकरी भी तो स्त्रीलिंग है ना, तो बकरी के लिए भी हम अजा एक वचन में, अजय यदि दो हो गई तो अजय, और बहुत सारी हो गई तो हम यहां पर अजाह शब्द का प्रयोग करेंगे। इत्यादि तरीके से बहुत सारे, जैसे एक गंगा, गंगा भी स्त्रीलिंग है, यदि एक गंगा है तो गंगा, दो है तो गंगे, और बहुत सारी है तो गंगा, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, मेरी बात स्पष्ट होगी मेरे ख्याल से। अब मैंने आपको सबसे पहले पुल्लिंग बताया, पुल्लिंग में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद स्त्रीलिंग बताया, उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आइए हम तीसरा हमारा लिंग नपुंसक लिंग के तरफ आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में आप देखिएगा विद्यार्थियों, नपुंसक लिंग जैसे कि पत्र शब्द है। अब पत्र शब्द नपुंसक लिंग है। यदि एक पत्र है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे पत्रम। क्या बोलेंगे? पत्रम। अगर विद्यार्थियों यदि दो है, दो अगर पत्र है तो दो पत्रों के लिए हम प्रयोग करेंगे पत्रे। एक होगा तो क्या? पत्रम, दो होगा तो पत्रे। और बहुत सारे पत्ते होंगे या अर्थात दो से अधिक होगा तो हम नपुंसक लिंग में उसके लिए प्रयोग करेंगे पत्राणी। क्या प्रयोग करेंगे? पत्राणी। एक के लिए पत्रम, दो के लिए पत्रे, तीन के लिए पत्राणी, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। उसी प्रकार चक्र शब्द भी नपुंसक लिंग में ही आता है, इसलिए अगर एक चक्र है तो हम बोलेंगे चक्रम। बहुत सा दो अगर चक्र होंगे तो दो चक्रों के लिए हम चक्रे, और बहुत सारे हो गए तो उसके लिए हम चक्राणी, ऐसा प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार पुस्तक, यह शब्द भी नपुंसक लिंग में है, तो इसके लिए यदि एक वचन कहना होगा तो हम कहेंगे पुस्तकम। क्या कहेंगे? पुस्तकम। अगर दो होंगे तो पुस्तके, यदि दो होंगे तो पुस्तके, और दो से अधिक है तो हम कहेंगे विद्यार्थियों पुस्तकानी। हम क्या कहेंगे? पुस्तकानी। विद्यार्थियों, मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ये बात एकदम क्लियर है। विद्यार्थियों, एक नई चर्चा आपसे मैं करूं। अब तक मैंने आपको बताया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इसमें आप कैसे, यदि स्त्रीलिंग के एक वचन को कहना है तो आप कैसे कहेंगे, द्विवचन को कहना है तो कैसे कहेंगे। इसी प्रकार मैंने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की भी चर्चा आपसे की। विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब कोई ना कोई कार्य। क्रिया का अर्थात कार्य, खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, रोना, गाना, हंसना, उठना, बैठना, जागना, सोना, ये सारी की सारी, अगर ये सारी की सारी चीजें क्रियाएं कहलाती हैं विद्यार्थियों। ये क्रिया है अर्थात कार्य, कार्य को ही हम क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो देखने का कार्य कर रहे हैं, तो ये देखना भी एक क्रिया है। आप सुन रहे हैं तो सुनने का कार्य कर रहे हैं, ये सुनना भी तो एक क्रिया है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक क्रिया है। पढ़ना, उसको लिखना, याद करना, फिर से दोहराना, ये सारी क्या है? कार्य है, और कार्य को ही हम क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, क्रिया के भी जो वचन है वो तीन वचनों में ये भी क्रिया भी चलती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। मेरी बात स्पष्ट है। यदि एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो हम बोलेंगे पठति। एक व्यक्ति यदि पढ़े तो हम कहेंगे पठति। यदि दो व्यक्ति पढ़ रहे हो तो हम बोलेंगे पठतः। यदि दो पढ़ रहे हो तो हम बोलेंगे पठतः। अगर बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे तो पठंती। बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे तो हम कहेंगे पठंती। एक पढ़ रहा होगा तो पठति, पठतः, पठंती। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक पढ़ रहा होगा पठति, मेरे साथ बोलिए आप भी, पठति, पठतः, पठंती। पढ़ना, पठ माने पढ़ना। इसी प्रकार कोई कोई पी रहा होगा पानी इत्यादि तो हम बोलेंगे पीबती। दो पी रहे होंगे तो पीबतः, और इससे अधिक पी रहे होंगे तो पिबंती। पिबती, पिबतः, पिबंती। मेरे साथ बोलिए, पिबती, पिबतः, पिबंती। उसी प्रकार कोई एक व्यक्ति भोजन कर रहा होगा तो खा रहा होगा तो हम बोलेंगे खादती, खादतः, खादंती। मेरे साथ बोलिए, खादती, खादतः, खादंती। पठति, पठतः, पठंती। पिबती, पिबतः, पिबंती। खादति, खादतः, खादंती। उसी प्रकार जाना, गच्छति, गच्छतः,
गच्छन्ति। प्रिय विद्यार्थियों, गच्छन्ति का प्रयोग हम कहां करेंगे? जब हम बहुत सारे लोग जा रहे होंगे तब हम बोलेंगे गच्छन्ति। दो लोग जा रहे होंगे तो हम बोलेंगे गच्छतः, और एक व्यक्ति यदि कोई जा रहा होगा तो हम बोलेंगे गच्छति। इस प्रकार गच्छति एकवचनम, द्विवचनम गच्छतः, बहुवचनम गच्छन्ति। इसी प्रकार एक व्यक्ति खेल रहा है तो क्रीडति, दो खेल रहे हैं तो क्रीडतः, और बहुत से यदि खेल रहे हैं विद्यार्थियों तो हम कहेंगे क्रीडन्ति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम लोगों ने जाना कि किसी भी क्रिया को यदि वो एक है तो हम कैसे कहेंगे। जैसे कि मैं और भी क्रियाओं को आपका उदाहरण दूं, जैसे कि आप देखिए गच्छति, एक जा रहा था, दो जा रहे थे गच्छतः, तीन जा रहे थे तो गच्छन्ति। उसी प्रकार वद, वद माने कहना, तो ये जैसे कि कोई कह रहा है तो वदति, यदि एक व्यक्ति है तो वदति, वदतः दो के लिए, और वदन्ति मतलब बहुत सारे के लिए। इसी प्रकार से और भी नमति, नमन करता है, एक व्यक्ति नमन कर रहा है तो नमति, दो कर रहे हैं तो नमतः, बहुत सारे कर रहे हैं तो नमन्ति। इसी प्रकार और भी ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति चल रहा है तो चलति, दो चल रहे हैं तो चलतः, बहुत सारे चल रहे हैं तो चलन्ति, ऐसे रूप चलेगा। आइए विद्यार्थियों, अब जब हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का प्रयोग देख लिया, कैसे इसके रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, उसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार क्रियाओं के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अब हम आपको सर्वनाम की ओर लेके जाते हैं। विद्यार्थियों, सर्वनाम, इस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो सर्वनाम को बताने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जान जाएंगे तो हम सर्वनाम भी जान जाएंगे। विद्यार्थियों, मैंने आपको गत कक्षाओं में बताया कि संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा इक्वल टू नाम, जैसे यहां पर हम लिख भी सकते हैं संज्ञा बराबर नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम, अर्थात जैसे कि मेरी संज्ञा अनुज, ये जो है इसकी संज्ञा माइक, इसकी संज्ञा शर्ट, जिससे और भी अभी जैसे और भी ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो ये बंधा हुआ मेरे हाथ में, इसको हम कलावा, इसकी संज्ञा ये है। जिस नगर में हम रहते हैं उसका नाम रायपुर या बिलासपुर। जैसे हमारे माता की संज्ञा अमुक है, मेरे पिता की संज्ञा अर्थात मेरे पिता का नाम ये है। विद्यार्थियों, यदि आप संज्ञा जान गए तो सर्वनाम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। विद्यार्थियों, हम संज्ञा की सामान्य परिभाषा देखते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये राम, श्याम, मोहन इत्यादि सारी संज्ञाएं थी। बात मेरी स्पष्ट होंगी। विद्यार्थियों, यहां पर आप जानिएगा कि सर्वनाम क्या है। तो जब सर्वनाम वह है कि जब हम संज्ञा के स्थान पर हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दें तो वही सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो यहां संज्ञा क्या थी? राम खाना खाता है। यहां पर संज्ञा थी राम, किसी का नाम होगा ना राम। अब मैंने कहा कि राम को हटा दिया मैंने, और मैंने कहा वह खाना खाता है, वह, तो मैंने संज्ञा को हटाया और संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया? वह का। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो यहां संज्ञा थी राम और राम को हमने हटा करके वह शब्द का प्रयोग किया, यह वह ही सर्वनाम है विद्यार्थियों। इसी वह, ये और तुम, मैं, ये सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जब, तब, यहां, वहां, ये सारे सर्वनाम हैं। इन्हीं सर्वनाम शब्दों को हम अब कैसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं इसको हम देखेंगे विद्यार्थियों। मैंने कहा एक शब्द है सह, सह मतलब होता है वह, सह का मतलब क्या है? वह। और शुक, शुक माने होता है तोता। अब यदि वो तोता हमारे से दूर है तब हम बोलेंगे सह शुकः, सह शुकः, अर्थात वह तोता है, सह शुकः। अगर वो दो होंगे, अगर शुक दो होंगे तो दो के लिए जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे बालकः बालकौ, तो शुकः शुकौ, और नवज्वह की संस्कृत हो जाएगी तौ। तो सह शुकः, तौ शुकौ, वे दोनों तोते हैं, वे दोनों तोते हैं। और इससे अधिक हो जाएगा
तो हम बोलेंगे ते शुकाः, ते शुकाः, सह शुकः, तौ शुकौ, ते शुकाः। ऐसे हम यहां पर प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अब उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, सह का प्रयोग हम दूर दूर रखे हुए वस्तु के लिए करते हैं। जैसे कि हिंदी में भी आप देखिए, आप दूर के लिए क्या कहते हैं कि वह मेरी पुस्तक है। तो वह मतलब अगर पास में होती तो आप क्या कहते, यह मेरी पुस्तक है। लेकिन आपने अगर दूर है तो आपने किस शब्द का प्रयोग किया, वह का। पास है तो आपने कहा यह। इसी प्रकार दूरस्थ जो वस्तु है उसके लिए हम संस्कृत में सह तौ ते का प्रयोग करते हैं, और जो समीप है उसके लिए हम एषः, एतौ, एते का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा यहां पर एक शिक्षिका है या माता है, ये शिक्षिका के पास एक छात्र है, तो ये समीप था, इसलिए इसने कहा एषः बालकः, एषः बालकः, यह बालक है। यदि बालक दो होते तो वे कहती कि एतौ बालकौ, पास होंगे तो। और बहुत सारे बालक उनके पास में है तो हम कहेंगे एते बालकाः, एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः। ऐसा हम प्रयोग करेंगे। मान के चलिए विद्यार्थियों, यदि ये बालक दूर होते तो क्या आप ये कह पाते क्या कि यह बालक, यह बालकौ या यह बालका। अभी यह की संस्कृत मैंने जो नहीं कही, लेकिन आप यह शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते ना, तब आप क्या कहते हैं कि वह बालक। तो वह के लिए हम क्या बताया मैंने, वह के लिए स तौ ते का प्रयोग करते हैं। पास के लिए एषः, एतौ, एते इसका प्रयोग हम करते हैं। विद्यार्थियों मेरी बात समझ में आई होगी। यदि पास में है तो हम एषः, एतौ, एते का प्रयोग करेंगे, और दूरस्थ है, दूर में है तो सह तौ ते इसका प्रयोग हम करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात हो गई पुल्लिंग की। अगर ये स्त्रीलिंग हुई तब क्या करेंगे। यदि कोई स्त्री हमारे हमसे दूरस्थ है तब उनके लिए हम सा, ते, ताह का प्रयोग करेंगे। अर्थात यदि वह एक शिक्षिका है तो सा शिक्षिका, वह दो शिक्षिकाएं हैं तो ते शिक्षके, और वो बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं तो ताह शिक्षिकाः। ऐसा प्रयोग हम करेंगे। परंतु यदि शिक्षिका या कोई भी स्त्रीलिंग अगर हमारे पास में होती तब हम उसके लिए एषा, एते, एताः का प्रयोग करते। अस्तु, ठीक है। देखिए, एषा बालिका समीपस्थ होगी तो एषा बालिका, यदि दूर होगी तो सा बालिका, अगर पास में होगी तो एते बालिके, दूर होगी तो केवल ते बालिके। बात समझ में आ गई। और इसी प्रकार यदि पास में होगी तो एताः बालिकाः, और यदि दूर होंगी तो ताः बालिकाः। अब वो कोई भी हो सकती है। अब जैसे कि मीरा शब्द है, तो मीरा अगर यदि पास में है तो मैं बोलूंगा एषा मीरा, यदि दूर होती तो मैं कहता सा मीरा। अगर दो मीरा मेरे पास में है तो मैं बोलूंगा एते मीरे, एते मीरे। अगर दूर होती तो मैं कहता ते मीरे। अगर पास में होंगी तो मैं बोलूंगा मीरा यदि पास में है तो एताः मीराः, परंतु यदि दूर होंगी तो मैं बोलूंगा ताः मीराः। जैसा कि हमने दो लिंगों में देख लिया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यदि पुल्लिंग के यदि पास में हो तो हम एषः, एतौ, एते का प्रयोग करते हैं। दूरस्थ वस्तु के लिए हम सह तौ ते का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि वो स्त्रीलिंग हो तो समीपस्थ के लिए हम एषा, एते, एताः, और दूरस्थ के लिए सा, ते, ताः का प्रयोग हम करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहले मेरी आपकी जैसे चर्चा हुई कि हमारे यहाँ कुल 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब तक हमने पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों को देखा, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों को देखा। आइए नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों को हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई फल है तो फल नपुंसकलिंग शब्द है। यदि वो फल दूर में है तो जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दूर के लिए हम सह तौ ते और सा ते ता का प्रयोग करते थे, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों हम यहां पर कोई नपुंसक लिंग कोई वस्तु दूर में है तब उसके लिए हम तत् एक वचन में प्रयोग करेंगे, ते ये द्विवचन में प्रयोग करेंगे, और तानी हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तत्फलम अर्थात वह फल, ते फले अर्थात वे दोनों फल, और तानी फलानी वे बहुत सारे फल। यदि वो फल पास में होता तो हम क्या कहते, तो देखिए एतत् फलम, एते फले, एतानी फलानी। यदि पास में है तो एतत्, एते, एतानी, दूर में है तो तत्, तेतानी।
एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी। जैसा कि विद्यार्थियों यहां पर इस चित्र से स्पष्ट है, आप देखिएगा कि इस चित्र में, पूर्व वाले चित्र में, यहां पर जो ये सेब है ये दूर रखा हुआ है, तब यहां ये बालिका कह रही है तत्फलम, तत्फलम। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा फल दो हो गए और दूर में ही है, तो हमने कहा ते फले, ते फले। और अब फल की संख्या और अधिक हो गई, तो उसने कहा तानी फलानी, तानी फलानी। उसके बाद देखिए दूसरे चित्र में बालक के पास में फल आ गया, तो उसने कहा एतत्, अर्थात समीपस्थ होगा, तो एतत् फलम। दो फल पास में होंगे तो एते फले, और बहुत सारे फल पास में होंगे तो एतानी फलानी। दूर होंगे तो तत्ते तानी, पास होंगे तो एतत् एते एतानी। इस तरीका का प्रयोग हमें करना चाहिए। बात मेरी समझ में आ गई। अब आइए कथा के तरीके से, एक कहानी के तरीके से आइए इसे हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है विद्यार्थियों, सह कहा, सह कहा, वह कौन है? तो हमने कहा सह शिक्षकः, अर्थात दूर में शिक्षक खड़े हुए थे, तो हमने कहा सह शिक्षकः, वह शिक्षक है। फिर किसी ने प्रश्न किया, सह किम करोति, वह क्या कर रहे हैं? सह किम करोति, मेरे साथ उच्चारण किए, सह किम करोति, वह क्या कर रहे हैं? तो किसी ने उत्तर दिया सह पाठयति, वह पढ़ा रहे हैं, वे वह पढ़ा रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए यहां पर दो होते तो हम द्विवचन का प्रयोग करते, आगे देखेंगे उसे। ठीक है, सह किम करोति, सह पाठयति, किम सह भ्रमति, किम सह, वह किसके साथ घूम रहे हैं? किम सह भ्रमति, वह क्या घूम रहा है, वह क्या घूम रहा है? किम सह भ्रमति, वह क्या घूम रहा है? न, तो आपने उत्तर क्या दिया? न, स न भ्रमति, वह घूम नहीं रहा, वह घूम नहीं रहा। असह तु पाठयति, वो तो पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ा रहे हैं। सह तु पाठयति, वह पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों यहां ध्यान से देखिएगा, सह शब्द का प्रयोग शिक्षक के साथ करके दिखाया गया है ना? तो सह शिक्षकः, अगर वो पास होते तो हम बोलते एषः शिक्षकः, हर जगह एषः एषः शब्द का प्रयोग होता। आगे देखिए, यदि द्विवचन का प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, तौ कौ, वे दोनों कौन है? तो सह के बाद तौ मैंने बताया था क्या? तो तौ कौ, तो वे दोनों कौन है? तो किसी ने उत्तर दिया तौ मयूरौ, वे दोनों मयूर है। तौ मयूरौ, बालक बालकौ की तरह, मयूर मयूरौ, और सह के बाद क्या आता है? तो तौ मयूरौ, वे दोनों मयूर है, वे दोनों मयूर है। तौ किम कुरुतः, करोति कुरुतः, द्विवचन का प्रयोग करेंगे हम, तो तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं? तो तौ नृत्यतः, नृत्यति नृत्यतः, तो तौ नृत्यतः, वे दोनों नृत्य कर रहे हैं। तो तौ का प्रयोग आप देखिए, सह के बाद दो होंगे तो तौ का प्रयोग है। उसके बाद किम तौ खादतः, क्या वह खा रहे हैं? क्या वह खा रहे हैं? तो उत्तर मिलेगा न, तौ न खादतः, वे नहीं खा रहे हैं, अपितु तौ तु नृत्यतः, वह तो नृत्य कर रहे हैं, वे तो नृत्य कर रहे हैं। इससे समझाना आपको विद्यार्थी ये चाह रहे हैं कि तौ का प्रयोग करना आप सीखें। तौ का प्रयोग आप पुल्लिंग द्विवचन के लिए करेंगे। अगर मयूर पुल्लिंग भी था, पुल्लिंग शब्द था, और द्विवचन में भी प्रयोग था, इसलिए मयूरौ यदि द्विवचन में है तो तौ भी द्विवचन में होगा। यदि पुल्लिंग एक वचन है तो हम सह का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग द्विवचन है तो तौ का प्रयोग करेंगे, और पुल्लिंग बहुवचन है तो इसका क्या प्रयोग करेंगे, इसको आइए आगे देखते हैं। तो ते के वे कौन है? तो सह तौ ते, तो ते के वे कौन है? तो हमने कहा ते बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, बहुत सारे थे ना, इसलिए हमने सह तौ ते का प्रयोग किया। ते बालकाः, वे बालक हैं, ते बालकाः। ते किम कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति बहुवचन में है, सह तौ ते बहुवचन में है, तो जब क्रिया बहुवचन में है तो उसका कर्ता भी त्रिबहुवचन में, सह तौ ते भी बहुवचन में ही होगा। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रहे हैं? तो हमने उत्तर दिया ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे
गा रहे हैं। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं? उत्तर क्या मिलेगा? ना, ते न गायंती, वह गा नहीं रहे हैं। ते तु क्रीडंती, वे तो खेल रहे हैं, वे तो खेल रहे हैं। ऐसा उत्तर आपको विद्यार्थियों मिलेगा। तो यहां पर इस चित्र के माध्यम से आपको बहुवचन का प्रयोग करना हमें सिखाना था। ते का प्रयोग हम पुल्लिंग बहुवचन के लिए करते हैं और दूरस्थ वस्तु के लिए करते हैं, है ना। और तऊ का प्रयोग जो है हम पुल्लिंग द्विवचन के लिए, दूरस्थ के लिए करते हैं। और वहीं पे सह का प्रयोग भी हम जो है दूरस्थ पुल्लिंग में लिए शब्द करते हैं। आइए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, अब हम पुल्लिंग एक वचन में जब यदि कोई पास में होगा तो उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे, आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई पास में हो, दूर हो तो सह तौ ते, पास में होगा तो एषः एतौ एते का प्रयोग हम करते हैं। अब हमने पूछा कि एषः कहा, तो आपको ये विद्यार्थियों तुरंत समझ जाना चाहिए कि एषः कहते ही वो किसी समीपस्थ की बात कर रहे हैं, इसीलिए एषः। यह क्या है, तो यह का प्रयोग हम पास में होता है तभी करते ना यह, और वह का प्रयोग कब करते जब दूर हो। तो इसी प्रकार सह का प्रयोग हम करेंगे जब कोई वस्तु दूर होगी हमसे, और यदि पास होगी तो हम प्रयोग करेंगे एषः। किसी ने पूछा एषः कहा, यह क्या है? हमने उत्तर दिया एषः शिक्षकः, यह कौन है? तो उत्तर मिला एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या कर रहे हैं? तो आपको क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में? तो आप बोलिएगा शिक्षकः लिखति, शिक्षकः लिखति। किम एषः पठति, क्या यह पढ़ भी रहे हैं? तो किसी ने उत्तर दिया ना, एषः न पठति एषः लिखति, ये पढ़ नहीं रहे, पठति अर्थात पढ़ना, एषः पठति ना एषः लिखति, यह लिख रहे हैं। किसी ने और प्रश्न किया होगा एषः वदति, यह क्या बोल रहे हैं? तो हम उत्तर क्या देंगे? ना, एषः वदति ना एषः तो लिखति, यह लिख रहे हैं। तो पास के लिए हमने एषः शब्द का प्रयोग किया। अब आगे देखते हैं एतौ का प्रयोग विद्यार्थियों। एतौ कौ, यह दोनों कौन है? दो के लिए एतौ, एषः एतौ, पास में यदि होंगे तो हम बोलेंगे एतौ कौ। ये दोनों कौन है? तो हमने कहा एतौ बालकौ, ये दोनों बालक है। बालकौ किम कुरुतः, बालक क्या कर रहे हैं? बालक क्या कर रहे हैं? तो हम उत्तर देंगे बालकौ पठतः, बालकौ, बालक पढ़ रहे हैं, बालकौ पठतः, बालक, दोनों बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, क्या यह दोनों लिख भी रहे हैं? तो हमने कहेंगे ना, एतौ न लिखतः, ये लिख नहीं रहे, अपितु एतौ तु पठतः, ये पढ़ रहे हैं। मैंने प्रश्न किया एतौ खादतः, क्या यह खा रहे हैं? हमने कहेंगे ना, एतौ न खादतः एतौ तु पठतः। अब देखिए बहुवचन, यह पास में होगा तब बहुवचन में कैसे प्रयोग करेंगे इसका? तो हम कहेंगे पुल्लिंग में इसका, देखिए बहुवचन का, तो हम कहेंगे एषः एतौ। अब एते का प्रयोग आपको सिखाते हैं। तो एते का, एते के, ये सब कौन है? यह सब कौन है? तो हम बोलेंगे एते बालकाः, ये सभी बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहे हैं? तो बालकाः पीबन्ति, बालक पी रहे हैं। बालकः पीबन्ति, बालक पी रहे हैं। बालका किम, प्रश्न हुआ किम एते पीबन्ति, यह क्या पी रहे हैं? ये क्या पी रहे हैं? तो बोलेंगे आम, हाँ ये पी रहे हैं। एते फल रसम पीबन्ति, ये फल के रस को पी रहे हैं। इस स्लाइड के माध्यम से विद्यार्थियों आपको बहुवचन का प्रयोग पुल्लिंग में कैसे किया जाता है इसको बताना हमारा उद्देश्य था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि स्त्रीलिंग हो विद्यार्थियों, तो स्त्रीलिंग में हम कैसे प्रयोग करेंगे इसको जानते हैं। स्त्रीलिंग में आप देखिएगा, हम कहेंगे सा, अगर दूर होगी तो हम बोलेंगे सा ते ताह। तो यदि एक में होगी तो सा, बहुत सारी दो होंगी तो ते, बहुत सारी होंगी तो ताह, जैसा हमने पूर्व में इसका परिचय जाना। किसी ने पूछा मुझसे कि सा का वह कौन है, दूर में थी, वह कौन है? तो मैं बोलूंगा सा वृद्धा, वह वृद्ध है, वह वृद्ध है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है? मैं कहूंगा सा विहरति, वह विहार कर रही है। किम सा क्रीडति, क्रीडति माने खेलना, क्या वह खेल रही है? तो बताओ विद्यार्थियों, यह खेल रही है क्या? नहीं ना, तो हम उत्तर देंगे ना,
सा न क्रीडति, वह खेल नहीं रही है, सा तु विहरति, वह तो विहार अर्थात घूम रही है, वो विहार कर रही है। तो इसके माध्यम से आपको बताना था, यदि दूरस्थ कोई वस्तु हो और वो एक वचन में हो, स्त्रीलिंग में हो, तो इसके लिए हम सा का प्रयोग हम करते हैं।